Jai Hind friends, welcome to my channel. In this video I will explain all about the राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकली है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में 6th एंड 9th क्लास के एडमिशन के बारे में है और इसके ऑनलाइन फॉर्म्स 16 सितंबर तक भरे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एडमिशन क्राइटेरिया, रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेट्रा के बारे में जानकारी दूंगा। जनरली लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास इंडिया में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स अलग हैं, सैनिक स्कूल्स अलग हैं और एक जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज वो अलग है। जो हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं वो टोटल 5 है पूरे इंडिया में। एक है हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल हिमाचल प्रदेश में, दूसरा हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान, तीसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान, चौथा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव कर्नाटक और जो पांचवा है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर कर्नाटक। जो हमारा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है वो सिर्फ पूरे भारत में एक है और वो देहरादून में है। उसके बाद जो हमारे सैनिक स्कूल्स हैं वो टोटल 68 हो चुके हैं। पहले ये 33 प्योर सैनिक स्कूल्स थे और उसमें अभी 35 और इंक्लूड किए गए हैं, जो कि एनजीओज और प्राइवेट स्कूल्स एक्सेट्रा में उनको चलाने की परमिशन भारत सरकार ने दे दी है। तो अभी जो लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं वो 6th और 9th क्लास के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए भरे जा रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू ऑल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का एडमिशन क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से रहेगा। जो हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं उनमें सिर्फ क्लास 6th एंड क्लास 9th के लिए ही एडमिशन अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास 6th की। क्लास 6th के लिए जो बच्चे की एज लिमिट होनी चाहिए वो है बिटवीन 10 to 12 ईयर्स एज ऑन 31 मार्च 2025। इस साल के एडमिशन के लिए जो अप टू 31 मार्च 2025 बच्चे की एज 10 से 12 साल होनी चाहिए और जो उनका डेट ऑफ बर्थ ब्रैकेट है वो रहेगा 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015, बोथ डेज इंक्लूसिव। मींस बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच होना चाहिए और उसमें 1 अप्रैल एंड 31 मार्च इंक्लूडेड रहेगा। साथ में 6 महीने का रिलैक्सेशंस अपर एज में सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जिनके पिताजी सेवा काल के दौरान शहीद हुए हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जो बच्चे 6th क्लास की एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो बच्चे 5वीं पास होने ज़रूरी है या फिर वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हों और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिशन के दौरान उनकी 5वीं पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET, जो कि ऑप्टिकल मार्क रीड शीट पर करवाया जाएगा या फिर ये टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है। तो 6th क्लास के एडमिशन के लिए जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो इस प्रकार से है और जो क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 5th क्लास के सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन पेपर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। सबसे पहले होगा इंग्लिश पेपर, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इंग्लिश के मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा। इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 35% बच्चे को मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई लाने होंगे। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें 50 मार्क्स के MCQs पूछे जाएंगे और उसमें 40% मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई आने ज़रूरी है। थर्ड रहेगा मैथमेटिक्स, इसमें भी 50 नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 40% मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी रहेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का टेस्ट। इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई 40% लाने होंगे। 5th नंबर पे इंटरव्यू रहेगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो ये कंबाइंड क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें इंग्लिश, इंटेलिजेंस टेस्ट, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के MCQs रहेंगे।
और जो ये इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th क्लास की एडमिशन की। तो 9th क्लास के एडमिशन के लिए जो एज का क्राइटेरिया रहेगा वो इस प्रकार से है। बच्चे की एज 13 to 15 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2025 और उनका डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 बोथ डेज इंक्लूसिव होना चाहिए। 6 महीने का रिलैक्सेशन अपर एज में सिर्फ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके पिताजी सेवा काल मिलिट्री सर्विस के दौरान शहीद हुए हों। 9th क्लास के एडमिशन के एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। बच्चा 8th पास होना ज़रूरी है या फिर वो 8th क्लास में पढ़ रहा हो और जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिशन के दौरान उसकी 8th पास होनी ज़रूरी है। जो अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर में जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो इस प्रकार से है। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 8th क्लास स्टैंडर्ड का रहेगा, मींस 8th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहेगा। पहला जो पेपर होगा उसमें 3 सब्जेक्ट्स कंबाइंड रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे, हिंदी के क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे, सोशल साइंस के क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे। पुट टुगेदर पेपर 1 टोटल 100 मार्क्स का होगा और मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई 50% होंगे। नेक्स्ट जो पेपर 2 रहेगा उसमें सब्जेक्ट्स होंगे मैथ्स एंड साइंस। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे एंड साइंस के भी क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे और कंबाइंड टोटल मार्क्स 100 होंगे और उनमें से मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई 50% लाने होंगे। देन उसके बाद 3rd नंबर पे इंटरव्यू रहेगा जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। अब बात करते हैं कि जो ये हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के 6th एंड 9th क्लास के एडमिशन के जो एग्ज़ाम है उसको कौन कौन दे सकता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और गर्ल्स के लिए जो रिजर्वेशन रहेगी सीट्स की वो 10% सीट्स या 30 वैकेंसीज मैक्सिमम पुट टुगेदर इन ऑल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, मींस मैक्सिमम 30 वैकेंसियाँ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में मैक्सिमम अवेलेबल रहेगी गर्ल्स के लिए 6th एंड 9th क्लास के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो ये हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एडमिशन के फॉर्म्स कब अवेलेबल होते हैं हर साल। तो इसकी नोटिफिकेशन एवरी ईयर इन अगस्त निकलती रहती है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी लेंगे जो कि इस प्रकार से है। पहला है मेडिकल्स एंड मेरिट आफ्टर क्लियरिंग रिटन एग्ज़ाम। जब रिटन एग्ज़ामिनेशन पास हो जाएंगे बच्चे उसके बाद उनका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, वो जो डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रहेगा और सिर्फ जो मेडिकली फिट बच्चे हैं उन्हीं को ही मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है जो ओवरऑल मार्क्स अवेलेबल होंगे रिटन प्लस इंटरव्यू के, मेडिकल फिटनेस उस बच्चे की और एज़ पर द वैकेंसीज़ उसका मेरिट लिस्ट में पोजीशन डिसाइड किया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको 5 में से कोई एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट रिजर्वेशन की बात करते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं ये इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं उसकी 70% सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं। जो बच्चे हमारे तीनों सशस्त्र सेनाओं जिसमें आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी इंक्लूड है उनके जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं और जो अदर रैंक्स हैं उनके, चाहे वो सर्विंग JCORs हो या एक्स सर्विसमैन JCORs हो, उनके बच्चों के लिए 70% सीट्स रिज़र्व रहती हैं। बाकी की जो 30% सीट्स हैं वो रिज़र्व रहती हैं जो तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सर्विंग हो या वो रिटायर्ड हो, और साथ में जो सिविलियंस हैं इंडिया के सिविलियंस उनके लिए, उन दोनों कैटेगरीज़ को मिला के 30% सीट्स उन दोनों के लिए अवेलेबल रहती हैं। फर्दर जो रिजर्वेशन 70% JCO/OR एक्स सर्विसमैन या सर्विंग के लिए है और 30% सीटें जो सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर्स या फिर सिविलियंस ऑफ इंडिया उनके लिए फर्दर रिजर्वेशन अवेलेबल रहेगी। 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर, 15% SC एंड 7.5% ST स्टूडेंट्स के लिए। मींस अगर जो 70% सीट्स
JCO OR सर्विंग या एक्सर्विसमैन के बच्चों के लिए है, उनमें भी अगर कोई OBC नॉन क्रीमी लेयर है या SC या ST है तो 27%, 15% एंड 7.5% के हिसाब से उनको फर्दर रिजर्वेशन अवेलेबल रहेगी। या फिर 30% रिजर्वेशन जो सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या फिर सिविलियंस हैं उनको भी 30% में फर्दर 27%, 15% एंड 7.5% OBC नॉन क्रीमी, SC एंड ST के हिसाब से उनकी रिजर्वेशन रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो अ टोटल ऑफ 50 सीट्स आर earmarked फॉर वार्ड्स ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन। जो हमारे बच्चे जिनके पिता मिलिट्री सर्विस के दौरान शहीद हुए हैं उन बच्चों के लिए टोटल 50 सीटें इन 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में रिजर्व रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कूल फीस की और कॉशन मनी की। जो अदर रैंक्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी सर्विंग या एक्सर्विसमैन है उनके बच्चों की ट्यूशन फीस पर ईयर रहेगी 12,000 और साथ में कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होगा 1,200 रुपये उनको देना होगा। इसमें भी फर्दर जो SC ST कैटेगरीज के रहेंगे उनको 25% ऑफ द ट्यूशन फीस ही देना पड़ेगा, बट जो कॉशन मनी होगा वो 6,000 वन टाइम देना होगा। नेक्स्ट जो JCOs ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी वेदर दे आर सर्विंग और रिटायर्ड उनकी जो ट्यूशन फीस बच्चों की रहेगी वो पर ईयर 18,000 रहेगी और उनका जो वन टाइम कॉशन मनी होगा वो 1,800 रहेगा। इसमें भी SC या ST बच्चों के लिए 25% ऑफ द ट्यूशन फीस रहेगी और साथ में 6,000 कॉशन मनी रहेगा। ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी जो सर्विंग या रिटायर्ड है उनकी ट्यूशन फीस बच्चों की पर ईयर 32,000 रहेगी और कॉशन मनी वन टाइम वो 3,800 रहेगा। ऑफिसर्स के लिए SC ST में कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगी उनके बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो सिविलियंस के बच्चे हैं उनकी ट्यूशन फीस पर ईयर 51,000 रहेगी एंड कॉशन मनी उनका 6,000 रहेगा। उसमें भी फर्दर जो SC या ST है उनके 25% ऑफ द ट्यूशन फीस देना होगा और साथ में कॉशन मनी 6,000 देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे वार्ड्स ऑफ सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन हैं। जो बच्चे जिनके पिता मिलिट्री सर्विस के दौरान शहीद हुए हैं उन बच्चों को ट्यूशन फीस से पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं उनकी जो लोकेशन एंड एफिलिएशन क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है, फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान में अवेलेबल है, फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान में है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव कर्नाटका में है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर कर्नाटका में है। टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं पूरे भारत में जिनका की लोकेशन हिमाचल प्रदेश 1, राजस्थान में 2 और कर्नाटका में 2 हैं। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं ये 5 ये एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड है। नेक्स्ट फर्दर जो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं ये टोटल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, मींस बच्चों की लॉजिंग एंड बोर्डिंग स्कूल में ही अवेलेबल रहती है और ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं। सारे स्कूलों में 10वीं कक्षा के बाद सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम में ही +1 एंड +2 करवाई जाती है। तो ये क्राइटेरियाज थे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन लेने के। इस साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एडमिशन खुल चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 16 सितंबर 2024 है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो फ़ीस रहती है वो है 600 रुपये पर बच्चा। जो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट है और जो SC ST बच्चा है उनसे 300 रुपये चार्ज लिया जाता है। तो पेरेंट्स ये सारे क्राइटेरियाज समझ के और इसमें कहाँ पे बच्चा अपना फिट होता है उस हिसाब से इसके ऑनलाइन फॉर्म्स भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स भरने का जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये सारे क्राइटेरियाज थे। थैंक यू एंड जय हिंद। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाएं।
एक और जानकारी, अभी जो हमारे नवोदय स्कूल्स हैं उसकी भी नोटिफिकेशन निकली है और उसकी एडमिशन भी 16 सितंबर तक है, जिसका की वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो ये भी आप जानकारी जो नीडी चिल्ड्रन है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।